बाप की जिम्मेदारी। रजनी, मेहमानों के लिए गद्दों की व्यवस्था करनी है। कब से कह रहा हूं, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? मेरे पति ने जोर से कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं क्या बैठी हूं क्या? जब देखो तब रोब जमाते रहते हो आप। मैंने जवाब दिया तो चुपचाप जाकर पारुल उनकी बहन से जाके कुछ कहने लगे। आज मेरी बेटी की शादी है। हम दोनों कई दिनों से तैयारियों में लगे हैं। ना खाने की सुध, ना सोने की सुध। मुझे बिट्टी की जुदाई बहुत दुख था। आंखें भर भर कर आ रही थी। कल से ही खूब रोई भी हूँ। बिट्टी का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत रो रही है। पर मेरी पति के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं है। यह आदमी इंसान है या पत्थर? कैसा आदमी है? मेरी बेटी का रो रो कर हाल है। यह बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। पहले भी जब बच्चों से उनकी गलती पर डांटने की आदत थी, गुस्सा नाक पर रहता है। खैर, शादी अच्छे से हो गई। सुबह विदाई के वक्त मैं बिट्टी से टिपक कर बहुत रोई, बहुत लिपट के रोई। मेरी आंखें और सूज गई। बिट्टी का भी यही हाल था, पर उन्होंने बस उसके सिर पर हाथ फेरा और हलवाई, टेंट और दूध वाले का हिसाब करने में व्यस्त हो गए। बिल्कुल भी और कोई भावनाएं नहीं व्यक्त की। बिल्कुल पत्थर दिल है यह आदमी। सीने में तो दिल ही नहीं है। बेटी का विदाई हो रहा है और ये बाकी कामों में मस्त है। शायद सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, निर्दयी। मैंने सोचा। मुझे यह ख्याल नहीं आया कि एक एक रुपए की व्यवस्था इन्होंने कैसे की होगी। शादी के अन्य कामों की व्यवस्था किस प्रकार से की होगी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। दोपहर का वक्त था। मेरी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। मैंने खाना खा लिया और इनका इंतजार कर रही थी। यह कमरे में आए तो मैंने खाना परोस दिया और इनके बगल में बैठ गई। उन्होंने कुछ देर मेरी आंखों में देखा और फिर अचानक ही मेरी गोद में गिरकर बिलख बिलख कर रो पड़े। मैं अचानक सन्न रह गई। आखिर ये क्या हो रहा है? मेरा कलेजा सन्न सा रह गया। उन्होंने खाने की तरफ मेरी तरफ सरका दिया और रोते हुए बोले, मुझसे नहीं खाया जाएगा। सुधा, मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया। मैं खाना कैसे खा पाऊंगा? अभी आप ही बताओ, मैं कैसे खाना खाऊं? मेरे कलेजे का टुकड़ा तो चली गई, मेरे जीने का सहारा। तब मुझे ख्याल आया कि इन्होंने कल सुबह से ही खाना नहीं खाया है। मुझे अपनी ओछी सोच पर बहुत ग्लानि होने लगी। मैंने तो खाना भी खा लिया और यह इंसान अपनी बेटी की जुदाई के गम में कल से ही भूखा है। यह पत्थर के नीचे प्यार का मीठा झरना भी बह रहा है। यह मुझे मालूम हुआ। ये मर्द भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बस हम औरतों की तरह दिखा नहीं पाते। मुझे अपने पति पर बहुत प्यार आया। मैंने खाना खा लिया और उनके मुंह के पास ले गई। उन्होंने मुंह नहीं खोला। मेरे मुंह से निकला, आपको बिट्टी की कसम। उन्होंने झट से कौर को मुंह में ले लिया और आंसू भी उनकी आंखों से बहे जा रहे थे। और मेरा भी पत्थर मोम सा हो गया था। मैं भी बहुत ग्लानि महसूस हुई मुझे। मैं भी बहुत दुखी थी। फिर हम दोनों खाना खाए बहुत प्यार से।